रहीम। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 12 में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझाएंगे। टॉपिक का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज, या दूसरे अल्फाज में इसको कहते हैं ब्रिज सर्किट। ब्रिज सर्किट इंट्रोड्यूस किया व्हीटस्टोन ब्रिज ने। अब इस व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से हम किसी भी सर्किट में अननोन रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम व्हीटस्टोन ब्रिज को डिफाइन करते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस an electrical circuit which can be used to measure an unknown resistance in a simple and accurate way। प्रिंसिपल इसका क्या है? प्रिंसिपल, द नल कंडीशन इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। डायग्राम की तरफ अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम में ये हमारे पास एक रेजिस्टर है R1, ये है R2, ये है R3 और ये है R4। अब इसको हम नाम देते हैं A, B, C, D। फिर हमने इस ब्रिज सर्किट को कनेक्ट किया है बैटरी से और ये की 1 है। B से लेकर D तक यहाँ पे हमने एक गैल्वानोमीटर और की अटैच की है। अब ये गैल्वानोमीटर यहाँ पे एक ब्रिज का काम करता है। अगर हम कंस्ट्रक्शन में देखें तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास 4 रेजिस्टर है R1, R2, R3, R4। यहाँ पे R1 और R2 रेजिस्टर ये फिक्स है, R3 जो है ये वेरिएबल है और R4 है अननोन। तो हम मुख्तलिफ टेक्निक फार्मूले से यहाँ से अननोन रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। अभी हमारे पास बैटरी है, ये की 1 है। अगर हम कीज की 1 और की 2 को क्लोज करें, R1 R2 तो फिक्स है और R3 को हम चेंज करें, एक वक्त ऐसा आएगा कि गैल्वानोमीटर की जो नीडल है वो 0 पे आ जाएगा, तो उसे हम कहते हैं नल पॉइंट ऑफ द गैल्वानोमीटर। तो फिर R4 हम आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। तो चलो इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं। वर्किंग क्या है? when key 1 and key 2 are closed, then current will pass through the branches A, B, C, D. The amount of the current flowing in the branches depend upon the resistance in each branch. By adjusting the value of resistance, the current in the galvanometer is made 0, is indicated by 0 deflection. The bridge is then said to be balanced, that is the point B and D are at the same potential. अगर हमारा ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो इस सिचुएशन में AB AD के बराबर होगा और BC CD के बराबर है। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो AB और BC ये एक दूसरे की सीरीज में है। तो अगर सीरीज में है तो करंट सेम है। अगर यहाँ पे करंट I1 है तो यहाँ पे भी करंट I1 होगा। इसी तरह AD और DC आपस में सीरीज में है। अगर यहाँ पे करंट I2 है तो यहाँ पे भी करंट I2 होगा। अब हमारे पास अगर गैल्वानोमीटर बैलेंस कंडीशन में है तो AB, यहाँ पे जो पोटेंशियल है AB वो बराबर हो पोटेंशियल AD के। इसी तरह BC, पोटेंशियल ऑफ BC बराबर होगा पोटेंशियल ऑफ CD। तो ये हमारे पास पोटेंशियल ऑफ AB इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ AD, पोटेंशियल ऑफ BC इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ CD। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो हम R4 के लिए फार्मूला निकाल सकते हैं। डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फॉर बैलेंसिंग द ब्रिज, लेट अस कंसीडर द करंट टू द रेजिस्टेंस R1 एंड R2 इज I1 और R3 और R4 में जो करंट फ्लो करेगा वो I2 होगा। अब हम जानते हैं कि VAB इज इक्वल टू VAD
अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ यहाँ पे जो करंट है, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो बराबर है I1R1, यहाँ पे I2R3। इसी तरह वोल्टेज ऑफ BC इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ DC, I1R2 I2R4। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 2 को 1 पे तकसीम करें तो हमारे पास यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगा, R2/R1 इज इक्वल टू R4/R3। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चूँकि हमने R4 मालूम करना था, R4 के लिए फार्मूला होगा R2/R1 एंड R3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 में R2 और R1 दोनों फिक्स है लेकिन R3 वेरिएबल है। अब जिस पॉइंट पे हमारा गिल्वानोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो किया वो हमारा R3 होगा। तो हम आसानी के साथ इस फार्मूले की मदद से किसी भी ब्रिज सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। अब व्हीटस्टोन ब्रिज के जो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है फोर स्टॉपेज बॉक्स एंड स्लाइड वायर ब्रिज, और स्लाइड वायर ब्रिज पे हमारा सेकेंड ईयर में फर्स्ट प्रैक्टिकल है। इसकी मदद से भी हम सर्किट में अननोन रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। थैंक यू।